तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होली को लेकर हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा झटका। योगी आदित्यनाथ ने होली पर अश्लील गाने डीजे पर बजाने पर लगाई रोक, गाइडलाइन की जारी। हिंदुओं को योगी ने दिया बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी के 50 विधायक कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, बीजेपी के मंत्री ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने तैयार किया अपना पहला मानव रहित ड्रोन, 70 किलो वजन लेकर 700 किलोमीटर भर सकता है उड़ान, अमेरिका की बड़ी चिंता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेक न्यूज का हुए शिकार। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की मौत की खबर निकली फर्जी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी बोले केरल में भी बनाएंगे सरकार। लेफ्ट नेता का जवाब, आपको दिन में सपने देखने का अधिकार है, 2021 में हार गए थे एकमात्र सीट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चीन की तारीफ की, कश्मीर को बताया हिंसक वाली जगह, कहा बीजेपी हिंसा खत्म करने में कश्मीर में हुई विफल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेताओं को मध्य प्रदेश में चप्पल से मारे लोग। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में अंध भक्तों को योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा झटका। होली में विवादित गाने बजाने पर योगी ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन अंध भक्तों को आज बड़ा झटका दिया है जो होली के नाम पर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के दंगे करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर अश्लील गाने बजाने पर उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया है। त्योहार के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम विरोधी या फिर अश्लील गाने होली के त्योहार के दौरान डीजे पर बजाता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाले। दरअसल आपको बता दें कि शब बारात और होली का त्योहार इस बार एक साथ आ रहा है और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह की चेतावनी दी है जो अंध भक्तों सहित हिंदूवादी संगठनों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों के लोग होली के नाम पर विवादित मुस्लिम विरोधी नारे बजाते, माफ कीजिए मुस्लिम विरोधी गाने बजाते हैं, जिससे दो पक्षों में हिंसा जैसी घटनाएं होती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। बीजेपी जेडीएस के नाराज कुछ एमएलए कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की मुंबई सरकार में कैबिनेट मंत्री केसी नारायण गौड़ा ने राज्य में बड़ा राजनीतिक संकट के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है और वे इस पर विचार भी कर रहे हैं। मंत्री नारायण गौड़ा ने बयान ऐसे वक्त में दिया है जब 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की मंड्या जिले में एक जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के शुभारंभ करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीएस के जो नाराज विधायक हैं वो जल्दी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भाजपा के लिए बड़ा झटका कर्नाटक में माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने तैयार किया अपना पहला मानव रहित ड्रोन, 17 किलो वजन लेकर 700 किलोमीटर भर सकता है उड़ान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। तालिबान अब टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उसने मानव रहित ड्रोन तैयार किया है जिसका वजन 17 किलोग्राम है। ये ड्रोन 700 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक अज्ञात ड्रोन के मलबे आधारित उसी डिजाइन के हिसाब से तैयार किया गया है। इस परियोजना के लिए काबुल तालिबान पुलिस के पूर्व प्रवक्ता गुलाम नबी मौलिन ने फंड दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये ड्रोन 17 किलो गोला बारूद और 17 किलो के व्यक्ति को लेकर 700 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। तो तालिबान ने ये बड़ा काम किया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नीतीश कुमार फेक न्यूज का हुए शिकार। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के हमले में मौत की खबर निकली फर्जी। जय दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी फेक न्यूज का शिकार हो गए हैं। इस न्यूज में दावा किया गया कि तमिलनाडु में काम करने वाले बिहार के मजदूरों पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और मजदूर तमिलनाडु को छोड़कर बिहार भाग रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि गुरुवार सुबह से ही तमिलनाडु में हुई कथित घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होने लगे हैं। इस घटना की खबर अखबारों में भी छप गई है। अखबारों की खबरों का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने गुरुवार को तमिलनाडु की घटना पर चिंता जताते हुए ट्वीट कर दिया। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी को तमिलनाडु के आला अधिकारियों से बात करने और वहां काम करने वाले बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद तमिलनाडु पुलिस ने दावा किया कि बिहार के मजदूरों को मारे जाने के संबंध में सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं वे फर्जी हैं। इस कारण ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे बिहार के सीएम सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी खबरों के शिकार हो गए और ये खबरें झूठ निकली कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है और वहां से उन्हें भगाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी बोले केरल में भी बनाएंगे सरकार। लेफ्ट नेता ने दिया जवाब, बोला आपको दिन में सपने देखने का अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्य में भाजपा के प्रदर्शन से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा केरल में भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर लेफ्ट और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि केरल भाजपा के लिए सिर्फ एक सपना है। लेफ्ट कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया भाजपा मुख्यालय पर दिए प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पूर्वोत्तर की तरह केरल में भी झंडा लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान कहा था कि जैसे जैसे विपक्ष के झूठ उजागर हो रहे हैं, मुझे आने वाले वर्षों में यकीन है कि जैसा मेघालय नागालैंड में हुआ और गोवा में हो रहा है, भाजपा का गठबंधन केरल में भी सरकार बनाएगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दिन में सपने देखने का अधिकार है और हम उन्हें सपने देखने से मना नहीं कर सकते। कभी भी केरल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो ये बड़ी बातें जो है नेताओं ने कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचकर राहुल गांधी ने की चीन की तारीफ, कश्मीर को बताया हिंसक जगह। दोस्तों आपको बता दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश की। उन्होंने चीन की रणनीति का जिक्र किया, उसके द्वारा किए गए विकास की बात की और पश्चिमी देशों की विचारधारा पर भी विस्तार से बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है, चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। वही बात जब अमेरिका की आती है तो वो खुद को प्रकृति से बड़ा मानता है। यही बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसके अलावा राहुल ने चीन को लेकर यह भी कहा है कि वहां पर सरकार एक कॉर्पोरेशन की तरह काम करती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की और जम्मू कश्मीर को हिंसक जगह बताया। कहा यहाँ पर लगातार हिंसा होती रहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले बीजेपी नेताओं को चप्पलों से मारो, हिंदू सेना के नेता ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच राष्ट्रीय हिंदू सेना नाम के संगठन के प्रमुख प्रमोद मुतालिक का एक बयान सामने आया है जो बीजेपी के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें कि मुतालिक ने राज्य के बीजेपी नेताओं पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिक ने बीजेपी नेताओं को पीएम मोदी के नाम और फोटो का इस्तेमाल किए बिना वोट बटोरने की कोशिश करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा है कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर या फोटो लगाकर वोट मांगता है उस नेता को बीजेपी के चप्पलों से मारो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी नेताओं को अब कर्नाटक में चप्पलों से मारने की चेतावनी हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उमेश पाल हत्याकांड में नया मोड़, हिरासत में नहीं है अतीक अहमद के बेटे, पुलिस ने किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद के 2 बेटों को हिरासत में लेने से इनकार किया है। अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने आरोप लगाया था कि उनके बेटों को पुलिस ने 24 फरवरी को उनके आवास से उठा लिया था और तब से उनका कोई पता नहीं है। शाइस्ता ने कहा है कि धूमनगंज थाने में पुलिस द्वारा उसके बेटों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इसलिए उसने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पुलिस से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस लगातार यही इनकार कर रही है कि अतीक अहमद के जो बेटे हैं उनको हमने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस 24 फरवरी को उनको उठाकर ले गई है घर से और पता नहीं बता रही कि वो कहाँ हैं, किस हालत में है। वहीं आपको बता दें कि अतीक अहमद की पत्नी ने उनकी हत्या
हत्या की आशंका जताई कि उनकी पुलिस ही हत्या कर सकती है और फिर इसका आरोप किसी अन्य पर लगाया जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो परीक्षाओं के कारण रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी, धारा 144 के तहत आदेश पारित। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में कॉलेजों व स्कूलों में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के बीच लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ऐसे में डीसीपी ने सहरबा गांव में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए धारा 144 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इनके बजाने पर रोक लगा दी है। आदेशों के अनुसार परीक्षा के चलते जिले में ध्वनि प्रसारण विस्तारक यंत्रों के बजाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी ध्वनि प्रदूषित संबंधित शिकायत मिलती है तो संबंधित थाना अधिकारी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों की तरफ से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर व डीजे के प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रात्रि 10 बजे के बाद अगर कोई ध्वनि यंत्रों का प्रयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित क्षेत्र के अधिकारी की होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।